देखो मैंने क्या बताया था, जितनी भी जो आर्टरीज क्या होता है, इधर देखना। मैंने आपको एक बात बताई थी, कल ही बताई थी मैंने, कि भैया हार्ट के पास कौन लेकर के आता है, हार्ट के पास जो होती है कौन लेकर के आता है, ब्लड को कौन लेकर के आता है हार्ट के पास, बताओ। आर्टरीज है ना, ये जो सॉरी वेन्स जो होती हैं ब्लड को लेकर के आती है हार्ट के पास, कौन, जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को लेकर के आती है हार्ट के पास, ठीक है। और जो ये वाली आर्टरी है वो क्या ले जाती है, ब्लड को हार्ट से दूर ले जाती है, हार्ट से बॉडी पार्ट में, हार्ट से बॉडी पार्ट में, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट से हार्ट में, बॉडी पार्ट से हार्ट में। ये बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो आर्टरी होती है ये क्या होती है, ये जो आर्टरी होती है, ये लाल वाली हमेशा याद रखना, ये आर्टरी है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रख लो, ये कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या बोला मैंने, कॉन्सेप्ट क्या है, कि ये जो आर्टरीज होती हैं या जो बड़ी बड़ी आर्टरीज होती है वो क्या कर जाती हैं, हार्ट से ज्यादातर क्या करती हैं, वो हार्ट से जो भी ब्लड होता है वो कहाँ ले जाती हैं, बॉडी पार्ट्स में, कहाँ ले जाती हैं, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। और जो है, जो वीन्स होती हैं वो क्या करती हैं, बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड, क्योंकि बॉडी क्या कर देती है, ब्लड को डीऑक्सीनेटेड कर देती है, ब्लड को डीऑक्सीनेट कर देती है, वो ब्लड को कहां भेजा जाता है, हार्ट के पास, कहां भेजा जाता है, हार्ट के बाद। ये बात ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट जो होगा, हर जगह ये कॉन्सेप्ट लगता है, हर जगह क्या लगता है, ये कॉन्सेप्ट लगता है, बस एक जगह पर वही एक्सेप्शन आ जाता है, ठीक है। बायोलॉजी में एक्सेप्शन बहुत कम होते हैं, इसी चैप्टर में दो एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है वो भी इसी चैप्टर में, बाकी और कोई एक्सेप्शन है ही नहीं है, ठीक है। एक एनिमल किंगडम में और आएगा, ठीक है, वो छलावा है वो भी, है ना, लेकिन अन्यथा और कोई एक्सेप्शन नहीं होते बायोलॉजी में। वो इनऑर्गेनिक में बहुत परेशान करते हैं, पीरियोडिक टेबल में और इसमें उसमें बहुत एक्सेप्शन है, दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, आ रही बात समझ में। लेकिन बायोलॉजी में मतलब आप मान के जो टोटल टोटल 3 4 5 एक्सेप्शन है, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं है, वो भी उनकी भी एक्सप्लेनेशन है कि उनको एक्सेप्शन कैसे क्यों कहते हैं, ठीक है, तो पूरी की पूरी उनकी भी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। चलो ये बात रट्टा नहीं होना, मतलब अब देखो ये बात समझ में आ गई सबको। तो बॉडी से हार्ट वीन्स लेके आएंगे और हार्ट से बॉडी कौन ले जाएगा, आर्टरी, ये बात ध्यान में रखना। देखो अब सुनना ढंग से, अब इधर देखो, देखना अब एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्या कॉन्सेप्ट है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। अब आपको ये साफ साफ ये कॉन्सेप्ट दिख रहा होगा कि बॉडी का हो या बॉडी पार्ट्स का हो, एक ही बात है। तो जो भी देखो यहाँ पर, ये देखो हार्ट से, ये हार्ट से बॉडी पार्ट्स में ले जाया जा रहा है, लिवर में कौन ले जा रहा है, हार्ट से बॉडी पार्ट में कौन ले जाता है, आर्टरी, सही है ये, ठीक है। ऐसे ही हार्ट से इंटेस्टाइन में या बॉडी पार्ट में कौन ले जा रहा है, आर्टरी, सही है, ठीक है। हार्ट से ठीक है, समझ में आ रहा है, हार्ट से कौन कौन ले जा रहा है, आर्टरी, ठीक है, कहां ले जा रही है, ऑर्गन्स में, कहां ले जा रही है, ऑर्गन्स में ले जा रही है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, इधर देखो, हार्ट से दूर ले जाना, हार्ट के पास ले जाना, ठीक है, समझ लो ये आर्टरी ने काम कर दिया ना, इधर देखो, ठीक है, ये हार्ट है, हार्ट से कहां जा रहा है, बॉडी पार्ट में, किस में जा रहा है, बॉडी पार्ट में, कौन ले जा रहा है, आर्टरी, कौन ले जा रहा है, आर्टरी, ठीक है। ऐसे ही बॉडी पार्ट से, कहां से, बॉडी पार्ट से, ये बॉडी पार्ट है, हाँ सर बॉडी पार्ट है, लिवर लंग्स, बॉडी पार्ट से, ठीक है, ये हार्ट में कौन ले जा रहा है, बॉडी पार्ट से हार्ट में कौन ले जा रहा है, विंग्स, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट सही है। लेकिन एक जगह पर यहाँ पर जो है धज्जियां उड़ रही हैं, ये वाली वेसल देख रहे हो, वाली सबको, ये वाली वेसल दिख रही है, ढंग से देखो यहाँ पर, ठीक है, ये वाली वेसल दिख रही है यहाँ पर, इस जगह पर जो है, यहाँ पर देखो लिवर, देखो इधर से इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पहुंच रहा है, इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पहुंच रहा है, लिवर में, इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पहुंच रहा है, लिवर में, इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पहुंच रहा है, लिवर में, ठीक है, आ रही बात समझ में, इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पहुंच रहा है, लिवर में, ठीक है, इंटेस्टाइन से ब्लड पहुंच रहा है लिवर में, ठीक है। लिवर के लिए वर्ड यूज कौन सा होता है, हेपेटिक, लिवर के लिए वर्ड यूज कौन सा होता है, हेपेटिक, सुनना, सुनना ढंग से, लिवर के लिए वर्ड यूज होता है हेपेटिक, ठीक है। अब क्या होता है, जो भी ये इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पहुंच रहा है, लिवर में, ठीक है, इंटेस्टाइन से, ये क्या है, ये भी एक बॉडी पार्ट है,
इंटेस्टाइन भी क्या है, ये बॉडी पार्ट है, और ये भी लिवर भी क्या है, ये बॉडी पार्ट है। यानी बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट की ओर खून, तो ये एक अलग केस हो गया कि नहीं भाई? हार्ट से बॉडी पार्ट ठीक है, बॉडी पार्ट से हार्ट ठीक है, हार्ट से बॉडी पार्ट कौन ले जा रहा है, आर्टरी, और बॉडी पार्ट से हार्ट में कौन ले जा रहा है, वेन। ये तो समझ में आ गया अपन को। लेकिन बॉडी पार्ट से बॉडी पार्ट ये कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो अब इसका इसलिए जो है ये डिफरेंट है, इसलिए ये सिस्टम है, ये अलग ही सिस्टम है, इसलिए इसका नाम रखा गया पोर्टल सिस्टम। क्या रखा गया है, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, पोर्टल सिस्टम। ये अलग ही सिस्टम है, ये कुछ अलग ही सिस्टम नहीं बन गया, तो ये अलग सिस्टम है जिसका नाम क्या रखा गया, पोर्टल सिस्टम। क्या नाम रखा गया, पोर्टल सिस्टम, ठीक है। ठीक है, अब सुनना ढंग से, ये पोर्टल सिस्टम नाम रखा गया इसका, ठीक है सर, समझ में आ गया, ये बात भी समझ में आ गई कि पोर्टल सिस्टम है, ठीक है। पर अब ये देखो, इसमें ये बताओ कि ब्लड कहां पर पहुंच रहा है, कहां पहुंच रहा है, मेन मेन बॉडी मतलब इंटेस्टाइन से ब्लड कहां पहुंच रहा है, लिवर में। तो ये इंटेस्टाइन से कलेक्ट करके, इंटेस्टाइन से ब्लड कलेक्ट करके कहां पहुंचा दिया गया, लिवर में पहुंचा दिया। कहां पहुंचा दिया गया, लिवर में। तो जो आखिरी वाला जो पार्ट होगा ना, उसके लिए वर्ड अपन याद करेंगे हेपेटिक। क्या रखेंगे, इसलिए इस पोर्टल सिस्टम का नाम हेपेटिक रखा गया। क्यों, क्योंकि इसमें जो है मेन अपन को डेस्टिनेशन रखते हैं अपन, मेन क्या अपने लिए, डेस्टिनेशन। ब्लड कहां पहुंच रहा है इंटेस्टाइन से, कहां पहुंच रहा है इंटेस्टाइन से, लिवर में, इसलिए नाम क्या रखा, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। लिवर के लिए वर्ड यूज कौन सा होता है, हेपेटिक। लिवर के लिए वर्ड यूज कौन सा होता है, हेपेटिक, इसलिए नाम क्या रख दिया, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। आई बात समझ में? तो ये एकमात्र ऐसा, ये पिंक आपको ये अलग से ही दिख रहा होगा, ये वाला बैंगनी कलर का, वो एकमात्र सिस्टम है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन से जो भी फूड मटेरियल होता है वगैरह होता है, वो सारा का सारा जो है लिवर में पहुंचा दिया जाता है। अगर ये आ रही बात समझ में, तो ये बात ध्यान रखना है। तो कई बार जो है लिवर फैटी हो जाता है, नाम सुना होगा सबने, फैटी लिवर सुना है, फैटी लिवर। क्यों, तुमने खाया बहुत सारा फैट, ठीक है, भर भर के तुम लोग क्या खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्जा खा रहे हो, फेवरेट लड़कियों का, ठीक है। तो उनमें सब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और फैट भर भर के, ठीक है। तो वो तुमने खाया, सबसे पहले कहां पहुंचा, तुम्हारे स्टमक में, स्टमक से कहां पहुंचा, इंटेस्टाइन में, स्टमक से कहां पहुंचा, इंटेस्टाइन में। तो फिर इंटेस्टाइन से ये फैट जो है कहां पहुंच गया, लिवर में। तो किसके थ्रू, इसी के थ्रू, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू ही पूरा फैट कहां पहुंच गया, लिवर में। और फिर लिवर कैसा हो गया, फैटी लिवर हो गया। कैसा लिवर हो गया भाई, फैटी लिवर। तो ये है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। और भी कई इसका फायदा भी है, ये तो नुकसान मैंने आपको बताया, अभी इसके कई फायदे भी हैं, मैं आपको ये बताऊंगा, ठीक है, ये आएगा जब चैप्टर में, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया, इसलिए इसका नाम हेपेटिक पोर्टल सिस्टम रखा गया। अब ये एग्जामिनर को तो पता थी, अब क्वेश्चन आना था, एग्जामिनर देखो कितना चालाक है, जो क्वेश्चन आना था हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, क्या आना था, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, हेपेटिक मतलब लिवर में। अब जो सुनना, उसने क्या पूछा कि उसने, उसको पता है कि यार ये तो बता देंगे कि ये किस किस के बीच में है, क्वेश्चन पूछना है उसको, किस किस के बीच में ये सिस्टम है। क्वेश्चन क्या पूछना है उसको, एग्जामिनर को, किस किस के बीच में ये सिस्टम है। नाम हेपेटिक लिख दिया, समझ में आ गया बच्चे को कि भैया लिवर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, लिवर से। तो उसने लिवर ना लिख करके क्या दे दिया, इंटेस्टाइन लिख दिया। तो बताओ, अब देखो क्वेश्चन करना, ठीक है। पहले बताओ इतना समझ में आया कि नहीं, इतना समझ में आया। देखो मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ढंग से सुनना। पेरिकार्डियम के थ्रू, ठीक है, ये समझना इस बात को। देखो ठीक है, हार्ट किससे कवर होता है, डबल लेयर पेरिकार्डियम। क्या होता है, डबल लेयर पेरिकार्डियम के थ्रू हार्ट कवर होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है ना, दो लंग्स के बीच में होता है, ये दो लंग्स हैं अपने, और उसके बीच में फंसा हुआ है बेटा कौन, लंग, ये आपका हार्ट, ठीक है। दो लंग्स के बीच में कौन फंसा हुआ है, लंग्स का, ये जो है दो लंग्स के बीच में अपना हार्ट फंसा हुआ है। आ रही बात समझ में, ठीक है। और सुनना इस ढंग से, मैंने आपको बताया था हार्ट जो होता है, इस तरीके से अपन सिंपल बनाते हैं उसको, 4 चैम्बर का, कितने क्या बनाते हैं बेटा, इस तरीके से सिंपल बनाते हैं। लेकिन हार्ट जो होता है कैसा होता है, हार्ट जो होता है नीचे से थोड़ा सा नुकीला साइड से होता है, इस साइड से। आ रही बात समझ में, थोड़ा सा नुकीला होता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं अपन, अपेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, अपेक्स। उस पोर्शन को क्या कहते हैं, साइड जो नुकीला है नीचे से, उसको क्या कहते हैं, अपेक्स, ठीक है, अपेक्स, ठीक है। अब ये जो अपेक्स है वो यहां पर फंस जाती है बेटा, इस लंग्स, इस जगह पर, ठीक है। इसकी जो अपेक्स है, ठीक है, यही है अपेक्स, थोड़ी नुकीला पोर्शन हार्ट का, वो इस जगह पर जो है, यहाँ पर इस जगह पर एक एक जगह छूटी हुई है, लंग्स जो है इस साइड से, इसे अपन को कार्डियक नॉच कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच, ठीक है, कार्डियक नॉच, ठीक है, कार्डियक नॉच। तो ये एक तरीके का आपको एक गड्ढा टाइप का दिखेगा,
जिस पर ये अपेक्स फंसती है, ठीक है। आपको ये लंग्स के उधर एक गड्ढा टाइप का मिलेगा, एक गड्ढा टाइप पर मिलेगा जहां पर ये हार्ट की अपेक्स जो है फंसती है। तो वो जो गड्ढा है उसको अपन क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं भैया, कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं, कार्डियक नॉच। ठीक है, समझ में आ गया। ये लंग्स के साइड एक गड्ढा है, ठीक है, जहां पर ये हार्ट का अपेक्स जो है फंस जाती है। क्या होता है, फंस जाती है। इसका नाम है कार्डियक नॉच। ठीक है, अब समझना इस बात को। देखो अब इन्होंने जो है कह दिया, ये तो कह देते हैं, ठीक है, इन्होंने तो कह दिया क्या कि पेरिकार्डियम के थ्रू होता है। भाई क्या बोला इन्होंने, पेरिकार्डियम जो होता है डबल लेयर्ड पेरिकार्डियम है। इसमें कितने हैं, डबल लेयर। लेकिन लिख करके उसने छोड़ दिया, किसने, बुक ने तुम्हारी, कि डबल लेयर पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है, डबल लेयर पेरिकार्डियम होता है। अब तुम देखो अपना, तुम देखना, हमने तो बोल करके तुम्हें जो है दिमाग में हमने तुम्हें फुंतरू डाल दिया कि दो लेयर। क्या होता है पेरिकार्डियम, कैसा होता है, क्या होता है, उन्होंने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है, पर अब अपन सारी की सारी लेयर पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें क्या बताया था, याद है, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, हार्ट कुछ नहीं है। तुम, मेरी जो ऑब्जर्वेशन थी, मैंने क्या बताया था, हार्ट कुछ नहीं है। जो आर्टरी होती है, जो वेन्स होती हैं, वो जब फूल जाती हैं एक तरीके से, तो वो पूरा का पूरा हार्ट बना देती हैं। क्या बना देती हैं, हार्ट बनाती हैं एक तरीके से। आर्टरी में कितने, मुझे बताओ, आर्टरी में कितनी लेयर थी, आर्टरी में कितनी लेयर थी, 3। ऐसे ही हार्ट में भी कितनी लेयर होती हैं, 3। अब जिस चीज जो है, अब समझना इस बात को, ऊपर वाली क्या कहलाई जाती है, एपिकार्डियम या फिर पेरिकार्डियम। ठीक है, एपी या फिर पेरिकार्डियम, एपी या फिर पेरिकार्डियम। ठीक है, एपी मतलब क्या होता है, ऊपर वाली, है ना। कार्डियम मतलब क्या होता है, लेयर। कार्डियम मतलब क्या होता है, लेयर। ऐसे ही मायो मतलब क्या होता है, मिडिल। और कार्डियम मतलब क्या होता है, लेयर। ठीक है, और एंडो मतलब क्या होता है, अंदर। कार्डियम मतलब क्या होता है, लेयर। एंडो मतलब क्या होता है, अंदर। और कार्डियम मतलब क्या होता है, हार्ट की लेयर। ठीक है, अब साफ साफ समझ में आ रहा है। मायो मतलब एम से दो बातें याद रखना। एम से क्या याद रखोगे, दो बातें। एम फॉर मिडिल, एम फॉर मिडिल, एम फॉर, ठीक है। मायो में क्या होता है, मायो मतलब क्या होती है, मसल्स। मायो का मतलब क्या होता है, मसल्स। तो मिडिल वाली लेयर में क्या होती है, मसल्स रहती हैं। क्या रहती है मिडिल वाली लेयर्स में, मसल्स रहती है। कौन सी मसल, कार्डियक मसल। भाई हार्ट के लिए वर्ड यूज कौन सा होगा, कार्डियक होगा ना। तो कौन सी मसल रहेंगी, कार्डियक मसल रहेंगी। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है, समझ में आया क्या। 3 लेयर होती है, ऊपर वाली एपिकार्डियम या पेरिकार्डियम, मिडिल वाली मायोकार्डियम, और एंडोकार्डियम क्या होगी, अंदर वाली। एंडो मतलब अंदर। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, 3 लेयर हो जाएंगी हार्ट की। क्लियर है, समझ में आ गया।